मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं, असहाबी कन नुजूम में, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह हैं। फिर मेरे नबी ने कहा था असहाबी कन नुजूम में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर जब हम अपने पर होने वाले एतराज़ात के जवाब देते हैं जियो सैनियो चैनल की तरफ से, तो हर तरह के कमेंट्स आते रहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं। तो जो शिद्दत से कोई एतराज़ आए फिर हम उसका जवाब देना हम पर फ़र्ज़ हो जाता है। सबसे पहली बात तो मैं अपने चैनल की नुमाइंदगी करते हुए और पूरे शियान मोहम्मद व आले मोहम्मद की नुमाइंदगी करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम हर उस शख्स की, सहाबी तो बहुत बुलंद अज़मत वाले होते हैं, हर उस शख्स की हम इज़्ज़त, तकरीम, तौक़ीर करने के आदी हैं और कायल हैं और तकरीम इज़्ज़त करते हैं कि जो भी ग़ुलामान मोहम्मद व आले मोहम्मद है, खा वो आम इंसान हो, खा उस पर लेबल आता हो असहाबे पैगम्बर का, हम हर किसी की इज़्ज़त करते हैं, तौक़ीर करते हैं, अज़मत को बुलंद करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। मगर यहाँ पे हमारे नेगेटिव कमेंट्स में ये एक हदीस अक्सर आपने भी सुनी है, हम तक भी पहुँचते थे, हम भी इसको पढ़ते रहते हैं, अस्हाबी का नजूम वाली, कि मेरे सहाबा सितारों की मानद है, तुम इनमें से किसी की भी इत्तबा करोगे तो हदायत पा जाओगे। बेशक मैंने एक पिछले क्लिप में कहा था कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हालत ईमानी में देखा, आपके हाथ पर कलमा तौहीद, कलमा रिसालत पढ़ा और उनका खात्मा बिल खैर हुआ, वो अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी रसूल हैं, रोशन मीनारे हैं। उनकी इत्तबा करने में, हिदायत पाने में, एक हिदायत के जो रोशन मीनारे हैं उनकी हिदायत पे चलते हुए यकीनन इंसान जन्नत तक पहुंच सकता है और मोहम्मद आले मोहम्मद के दार तक पहुंच सकता है। मगर ये सहाबी, ये जो हदीस है कि अस्हाबी का नजूम, यहाँ पे मैं अपनी बात नहीं करता, ये अक्सर उलमा ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है, जिसमें सिलसिला हदीस सही हदीसा, जिसमें जनाब शेख अलबानी साहब ने भी इसको लिखा है कि हाज़ा हदीसन ज़ईफ़, कि यह हदीस ज़ईफ़ है, यह मुस्तनद नहीं है। किन मानों में मुस्तनद नहीं है कि अगर इस हदीस को समझ लिया जाए मुस्तनद, तो क्या कहा गया जी, जिस भी सहाबी की इत्तबा करोगे तुम हदायत पा जाओगे। नहीं मेरे मोहतरम, अगर वो जो हमारे सुन्नी भाइयों में एक लफ्ज़ अदा होता है मुशाजरात सहाबा, अगर मुशाजरात सहाबा की तरफ जाके देखेंगे फिर एक इंसान सोच में पड़ जाता है कि वो किसकी इत्तबा करे, किसकी ना इत्तबा करे। इसी तरह मौला अली अलैहिस्सलाम, अगर आज के दौर में जंग सफ़ीन होती, जंग जमल होती, जंग नहरमा होती, तो मैं आपकी तरफ सवाल भेज रहा हूँ कि उधर भी सहाबी हैं, उधर भी सहाबी हैं, तो आप किसकी इत्तबा करते? आया उनकी इत्तबा करते कि जो हमारे यासर के कातिल हैं? हमारे यासर का जो कातिल है, जो कातिलीन है, उस पर भी लफ्ज़ सहाबा इस्तेमाल होता है और हमारे यासर से बड़ा भी सहाबी कोई नहीं है। अब जंग जुमल में एक तरफ मौला कायनात है, मौला की बैत पे थे जनाब तल्हा ज़ुबैर, वो दूसरी तरफ चले गए। जब उधर उम्मुल मोमिनीन है, इधर उम्मुल मोमिनीन ही का भाई मोहम्मद बिन बकर है, वो भी सहाबी हैं, उधर भी सहाबी हैं, किसकी इत्तबा की जाए? तो यहाँ पर इंसान सोच में पड़ जाता है कि किस तरफ जाए, किस तरफ ना जाए। और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबज़ादे अब्दुल्ला बिन उमर वो है कि जिसने मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की बैत नहीं की। अब किसकी तरफ जाए, मौला अली की तरफ जाएँ या अब्दुल्ला बिन उमर की तरफ जाएँ? फिर हम और ज़रा आगे बढ़ते, अशरा मुबशरा में वो शामिल हैं और उसके अलावा वो फ़ातिह ईरान के नाम से भी मशहूर हैं जनाब अपना साद बिन अबी वक़ास साहब रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने भी मौला अली की बैत नहीं की। कितने मैं ऐसे सहाबी आपके सामने लेके आऊँगा जिसने मौला अली की बैत नहीं की, और कुछ ऐसे सहाबी भी हैं जिसने खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की भी बैत नहीं की। तो ये हम किस सहाबा की इत्तबा करें, किस सहाबा की इत्तबा ना करें? आया दोनों की इत्तबा करने में तो मुझे कोई चीज़ सामने नज़र नहीं आती कि हम हिदायत पा जाएंगे, हिदायत मिलेगी एक तरफ जाने में, या उधर जाएँ या उधर जाएँ। तो ये हदीस मुख्तलिफ़ असनाद के लिहाज से ये ज़ईफ़ है। हाँ, पढ़ने की हद तक लोग पढ़ते हैं, पढ़ी जा रही है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। हमने ये देखना है कि हमने किसकी तरफ जाना है और कौन से वो सहाबी हैं कि जिनकी वाक़यातन ही इत्तबा की जाए तो इंसान हिदायत की तरफ चल पड़ता है।